और 25 से लेकर 75 वर्ष तक तुम्हें संसार में रहना है। कहने का अभिप्राय 50 वर्ष तक तुम्हें संसार से संपर्क रखना है और 75 के बाद फिर तुम्हें लौटने की तैयारी करनी है। क्योंकि जा तो रहे हो लेकिन आना पड़ेगा ही। ये मत समझना कि अब गए तो गए, अब नहीं आएंगे, आना पड़ेगा ही। इसलिए 75वें वर्ष से तुम लौटने की तैयारी में लग जाना, तो तुम्हारी यात्रा सुगम होगी, तुम्हारी यात्रा में कोई कठिनाई नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। क्योंकि लौटने की भी तो तैयारी करनी पड़ती है ना। है? बस यही त्याग है। मन में ये विचार आ जाए, रहना नहीं देश वीराना है। वृंदावन में आए हैं, वृंदावन में आनंद आ रहा है कि नहीं? बताओ, है? सच बताओ, देखा देखी मत कहना। हाथ उठाओ, अच्छा लग रहा है? सभी के हाथ उठ गए। इस भूमि का प्रताप है साहब। है उनकी बात अलग है, जिनको सुविधा नहीं साहब, देखो आप सड़कों पे लोग पड़े हैं। सबको सुविधा नहीं प्राप्त होती, लेकिन शाम के समय निकल के देखना लोग कैसे, सुबह 5 बजे निकल के देखना, ये इस भूमि का प्रताप है। तो यहां वृंदावन आने में कितना समय लगा? कुछ घंटे लगे होंगे। वृंदावन में आने में हमको कुछ घंटे लगे। भोपाल वालों को भी कुछ घंटे ही लगे होंगे, क्योंकि जूम आजकल ऐसे ट्रेन से भी आए तो हाँ सेम डे आ ही सकते हैं। भोपाल तो कुछ ज्यादा नहीं, कुछ घंटे में हम वृंदावन आ गए। अब ये जो 7 दिन है, ये 7 दिन का हमारा जीवन है। ध्यान दें, ये जो 7 दिन हमको मिले हैं, ये 7 दिन ही हमारा जीवन है। और उसके बाद जाने की तैयारी करनी है। अब वृंदावन में सुख मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, तो हम सोचें कि हम यहां रह जाएं, तो ऐसा संभव है? असंभव है, संभव नहीं है। भले कितना भी हमको सुख है, कितना भी आनंद है, कितना भी, लेकिन दिल्ली तो जाना ही पड़ेगा, करनाल तो जाना ही पड़ेगा। क्योंकि वहां के बदौलत ही यहां भी गाड़ी चल रही है। ध्यान देना। कहने का अभिप्राय, जब जीव वहां से आता है, चलता है, तो संसार में उसको ईश्वर ने जो भेजा है वो कर्म करने के लिए भेजा है। तो जैसे तुम आए, आकर 25 वर्ष तक तुमने तैयारी की संसार में रहने की, अब तुम्हें तैयारी करनी है छोड़ने की, त्यागने की। त्यागने का प्रयास करो। मैंने बताया, राग के मुकालबे का सुख नहीं और त्याग के मुकालबे का, राग के मुकालबे का दुख नहीं और त्याग के मुकालबे का सुख नहीं। तो त्याग कैसे हो, त्याग कैसे आए, छोड़ा कैसा जाए, छूटे कैसे है? छोड़ने की आदत डालो। और कहो तो मैं धीरे धीरे बताऊं, वैसे तो छूटेगा नहीं, छूटेगा नहीं। और जो छोड़ना नहीं चाहता, वहीं पे कलह होती है, वहीं पर क्लेश होता है।
अगर नहीं छोड़ोगे तो क्लेश होगा, तुम्हारे मन को क्लेश होगा, तुम्हारे तन को क्लेश होगा। तो छोड़ने की आदत डालो। मुझसे लोग कहते हैं कि महाराज छोड़ने के प्रयास तो बहुत करते हैं पर छूटता नहीं। मैं कहता हूं कि तुम छोड़ने का तुम्हारा जो तरीका है वो ठीक नहीं है। तुमने तैयारी नहीं की। नहीं, छूटना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत सहज है। छोड़ना कोई मुश्किल बात नहीं। महाराज जनक के पास एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि मैं संसार को छोड़ना चाहता हूं लेकिन संसार मेरे मन से छूटता नहीं, महाराज बताओ मैं क्या करूं। महाराज जनक ने कहा कि जरा भोजन कर लूं उसके बाद मैं बताऊंगा। अब वो बैठा हुआ इंतजार कर रहा था। महाराज जनक ने भोजन किया। भोजन करने के बाद राज्य भवन में एक खंबा था महल में। महाराज जनक उस खंबे को पकड़ कर खड़े हो गए। अब उस व्यक्ति ने सोचा कि खाने के बाद कोई ऐसा आसन होगा भोजन पचाने का जो खंबे को पकड़े खड़े हैं। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट हुआ। अब उस व्यक्ति ने कहा कि इतनी देर में तो अगर कोई आसन भी होता तो हो जाता। प्रभु, मैं आपसे पूछने आया हूं, मुझे बताइए संसार कैसे छूटे, मैं छोड़ना चाहता हूं। महाराज जनक ने कहा कि क्या बताऊं, मैं इस खंबे को छोड़ना चाहता हूं पर यह खंबा मुझे नहीं छोड़ रहा। वो व्यक्ति मुस्कुराया। उसने कहा कि खंबा आपको नहीं छोड़ रहा कि आप खंबे को नहीं छोड़ रहे। जनक जी महाराज ने कहा बस यही तेरे प्रश्न का उत्तर है। माया को तू नहीं छोड़ रहा कि माया तुझे नहीं छोड़ रही। माया तो तुझे छोड़ना चाहती है लेकिन तू माया को नहीं छोड़ पा रहा। और छूटेगा जब छोड़ने का अभी से अभ्यास करोगे मेरे भाई बहन। ध्यान देना, कैसे छूटे हैं? कैसे छूटेगा? अभी से अभ्यास डालो। कैसे? जैसे कुर्सी पे बैठते हैं, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय
धीरे धीरे आ जाता है। अभ्यास करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान। जैसे सोफे के बिना नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन नीचे बैठने का अभ्यास डालो। हम और आप वहीं से जुड़े हुए हैं। ये हमने अपनी आदत को बिगाड़ लिया है, हमने बेकार कर लिया अपने आप को। समझ रहे हैं? 3 घंटे नहीं, 10 मिनट बैठो, लेकिन सोफा छोड़ने की आदत डालो तो छूटेगा। कल से बैठना अभी रहने दो। आप आदत डालो। आप प्रयास ही नहीं करते और कहते छूटता नहीं महाराज, छूटता। अब छूटे कहां से? तुम छोड़ते ही नहीं उसे, तो छूटे कहां से? नियम लो कि बैठ नहीं पाते ठीक, लेकिन 10 मिनट रोज पृथ्वी पर बैठेंगे, गद्दी लगा के बैठेंगे, मसंद लगा के बैठेंगे, लेकिन नीचे बैठेंगे। ये मैं आपको बहुत इतनी सहजता से समझा रहा हूं कि अगर आप भी समझ में ना आया तो फिर छोड़ने का प्रयास करो। क्योंकि ध्यान देना, अगर सोफा नहीं छूटा तो पलंग तैयार है। अगर नहीं छोड़ोगे तो और आगे तकलीफ हो जाएगी। हम छोड़ने का प्रयास नहीं करते। और कुछ लोग तो देखा देख नहीं छोड़ पाते। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? ये मैं आपको आपकी दिनचर्या, आपकी जीवन शैली जहां से प्रारंभ होती वहां से छोड़ने का प्रयास करो। समझ रहे? एक आदमी मेरे पास आया कि मेरे कब्ज रहता है, तो तू अपना जीवन शैली बता, तेरा सुबह से क्या है? अब उसने जीवन शैली ऐसी बताई, केवल पराठे पूरी के अलावा कुछ खाता ही नहीं। तो मैं का कब्ज तो रहेगा ही। तो वो बोला कि मैंने कहा फुल्का खाया कर, तो उसने कहा फुल्का भाता नहीं, खाया जाता नहीं। मैंने कहा छोड़ने का प्रयास कर। ऐसा इकट्ठा नहीं छूटेगा। ऐसा कर, एक समय पराठा खा और एक समय फुल्का खा। सब छूटना चाहिए, क्योंकि प्रकृति का नियम है छूटना। परिवर्तन इस प्रकृति का नियम है, छूटेगा। और अगर हमने नहीं छोड़ा तो स्वयं छुड़वा दिया जाएगा। इसलिए अपने स्वभाव में छोड़ने का प्रयास, छूटे। क्योंकि संसार में रहना नहीं देश बिराना है, यहाँ आना है और जाना है। रहना नहीं देश बिराना है, यहाँ आना है और जाना है।
आपका जीवन सहज हो जाएगा, सरल हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा। समझ रहे? जैसे वृंदावन में आए हो 7 दिन तक, शाम का भोजन छोड़ दो, है? हालांकि विपिन जी रोज मीनू तैयार करवा रहे हैं, ध्यान देना। मैं रहता भले दूर हूं, पर खबर मेरे पे सारी, लेकिन शाम का भोजन छोड़ दो, पूरी तरह मत छोड़ो, हल्का खाओ, थोड़ा खाओ। तुम्हारे स्वभाव में छोड़ने की आदत आएगी, छूटेगा, क्योंकि जब बड़ा छोड़ोगे तो तुम्हें तकलीफ नहीं होगी उस समय। और हमारे तो आयुर्वेद में भी कहा गया है, सुबह का नाश्ता कैसा हो, दोपहर का भोजन कैसा हो और शाम का भोजन कैसा हो। मैं तो कहता हूं 7 दिन तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। कल से प्रारंभ करो, वृंदावन की परिक्रमा लगाओ, हैं? सुबह 5 बजे उठकर निकल जाओ, 8 बजे तक आ जाओगे परिक्रमा लगा के। वृंदावन की परिक्रमा लगाओ और भगवान की कथा का श्रवण करो, देखना 7 दिन में चमत्कार हो जाएगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरा भक्त जहां मुझे गाता है, जहां मुझे याद करता है, जहां वो मेरे लिए छोड़ता है, वहां मैं उसके पास पहुंचता हूं। हम किसी के भी घर जाते हैं तो घर मालिक के हिसाब से रहना पड़ता है ना, है कि नहीं? अब हम किसी के भी घर जाएं तो अपने हिसाब से तो नहीं रह सकते ना, गृहपति के हिसाब से रहना पड़ेगा। भले हमारे संबंध कितने भी नजदीक हों, लेकिन मर्यादा का पालन तो हमें करना पड़ता है ना। बहू बेटा मान लो बाहर रहते हैं विदेश में, अगर माता पिता दूसरी जगह रहे, अगर वो भी बहू बेटे के पास, तो वहां भी कुछ न कुछ मर्यादाएं हो जाती है। इनके घर का अलग अपना सिस्टम है, हमारी जीवन शैली एक अलग है। इसी तरह मेरे भाई बहन, हम प्रभु के घर में आए हैं, ये उनकी कृपा है, हमारा सौभाग्य है। अच्छा, हम किसी के घर जाएं और हम अपने मनमाने ढंग से रहें, ध्यान दो, तो वो घर वाला बोलेगा तो कुछ नहीं है? अब मनमाना ढंग क्या, पता लगा वॉश बेसिन इतना गंदा कर दिया कि सारा थूक थूक करके कपड़े कहीं फेंक दिए, जूता चप्पल कहीं फेंक दिया, घर पूरा अस्त व्यस्त कर दिया। हाँ, घर की जो धर्म पत्नी वो जरूर कहेगी, कैसे मेहमान है, वो कहेगा कि इस बार किसी तरह निभा, आगे से राम राम, 2 दिन की बात है, भाग्यवान 7 दिन। क्या दोबारा बुलाने की कामना रहती है उस मेहमान को, अतिथि को? है? नहीं। ये भगवान का हम घर आए हैं, तो यहां हमें उस हिसाब से रहना चाहिए जो उनका नियम है, जो उनका ढंग है, ताकि दोबारा वो हमें बुलाएं, आओ। और अगर यहाँ दूसरे के घर में जाकर तुम अपने हिसाब से रहे, अपने ढंग से रहे, तो फिर गृहपति सोचता है कि इसको ठीक है, ये यहाँ लायक नहीं है।
और वो कब आएगा? वो जब तुम्हारे अंदर त्याग आएगा, छोड़ने का स्वभाव बनेगा, त्याग का स्वभाव बनेगा। मैंने जैसे बताया, अगर सोफा कुर्सी छोड़ना हो तो 5 मिनट के लिए मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन मुझे तकलीफ होती है कि कहाँ हम जमीन से जुड़े हुए थे और कहाँ पहुंच गए। आप धीरे धीरे प्रयास करें, अपने मन को दृढ़ बनाएं, दृढ़ता लाएं। संकल्प में दृढ़ता होनी आवश्यक है। जब तक दृढ़ता नहीं आएगी तब तक कुछ भी संभव नहीं है। जैसे मान लो अभी प्यास लगेगी तो ये नहीं कि तुरंत पानी पीने पीछे पहुंच जाओ, पर्दे के पीछे। चाय का मन हो तुरंत पहुंच गए पर्दे के पीछे, नहीं। मन से कहो कि अभी नहीं, अभी 4:45 बजे हैं, 6 बजे देंगे तेरे को पानी। देखते हैं कि हमारे अंदर बर्दाश्त करने की शक्ति कितनी है, कितना हम बर्दाश्त कर सकते हैं। क्या कि वो अपनी जिज्ञासा लालसा को जागृत करके भगवान, अगर आपने अपनी जिज्ञासा और लालसा को जागृत कर लिया तो फिर सब सहज हो जाएगा और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। ध्यान देना, बस तुम्हारे अंदर सच्ची जिज्ञासा होनी चाहिए। अगर जीव के अंदर सच्ची जिज्ञासा है तो उसको वो प्राप्त होता है। गोस्वामी जी कहते हैं, जाको जासो सत सने, सत्यता है तो गोस्वामी जी कहते हैं वो उसको प्राप्त होता है। आप कर्म योग पर चलना चाहें तो परमात्मा देने के लिए तैयार हैं, भक्ति योग पर चलना चाहें तो ईश्वर देने के लिए चले तैयार हैं, ज्ञान मार्ग पर चलना चाहें तो परमात्मा देने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ पर भाग्य का काम है ही नहीं। यहाँ तो केवल जो इच्छा करे ओ मन माही, जो इच्छा करे ओ मन माही, जो इच्छा करे ओ मन माही, जो इच्छा करे
करो, पर हाँ सत्यता होनी चाहिए। और जीव का भटकना क्यों है? ध्यान दे, मालूम है भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि ये जो आत्मा है ये तब तक भटकती है जब तक इसका मिलन परमात्मा से नहीं हो जाता, तब तक जीव भटकता है। नाना प्रकार पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। हम और आप लोग पहली बार थोड़ी आए हैं यहाँ, पता नहीं जन्म जन्म पता नहीं कितनी बार कब से चक्कर चल रहा है, हाँ याद नहीं। जलचर बने, थलचर बने, हैं नभचर बने, पता नहीं कितने भ्रमण हुए। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। कब से चक्कर लग रहा है लेकिन शांति नहीं मिल रही, आवागमन उसी तरह चल रहा है। क्यों? भगवान इसलिए क्योंकि इस आत्मा का मिलन परमात्मा से नहीं हो रहा, परमात्मा से नहीं हो रहा। और जब परमात्मा से आत्मा का मिलन होता है तब इसको शांति मिलती है, जिसको अध्यात्म की भाषा में कहा जाता है क्या? मोक्ष। वो क्या है? मोक्ष है। मोक्ष मिल गया। अब देखिए पितृपक्ष चल रहा है, इस समय पितृपक्ष चल रहा है। हमारे जो भी पूर्वज जाते हैं तो प्रायः पहले तो ऐसा था कि फोटो पे लिखा जाता था, क्या लिखा जाता था? स्वर्गीय। स्वर्गीय लिखा जा, अब ये मालूम तो नहीं कि कहां गए हैं, मालूम है कहां गए हैं, लेकिन एक सम्मान स्वर्गीय। अध्यात्म जगत कहता है कि जितने भी हैं ये सब लौट दोबारा आने वाले हैं रास्ते। आप स्वर्गीय हो जाओ, स्वर्ग चले जाओ, आप वैकुंठ चले जाओ, आप गोलोक चले जाओ, आप शिवलोक चले जाओ, आप ब्रह्मलोक चले जाओ, ये सब वापिस लौटना है। कुछ समय तक रहना है, उसके बाद फिर लौटना है। आप रह नहीं सकते वहां। और जिसको लौटना नहीं उसको कहते हैं मोक्ष। उसे क्या लौटता कौन नहीं? जिसको मोक्ष मिल जाता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। और मोक्ष का मतलब है परमात्मा अपने स्वरूप का परमात्मा में मिला देना, उसे मोक्ष कहते हैं। जीव और शिव का मिलन, उसको मोक्ष कहते हैं। मोक्ष प्राप्त हो गया। अब जो है मोक्ष, अब लौटना नहीं है, अब आना नहीं है। कहने का अभिप्राय नहीं हो जाता, और वो तभी मिटना हो सकता है जब हमें प्रयासरत रहना होगा, हमें जागृत रहना होगा, जाग के रहना होगा। और गलती हमसे कब होती है? जब हम सो जाते हैं, जागृत अवस्था में नहीं रहते, असावधानी बरतते हैं। सावधान रहना पड़ेगा। उनका नहीं पाया बता जिस जाम तेरा है, बता उनका नहीं पाया बता किस जाम तेरा है, बता उनका नहीं पाया बता जिस जाम तेरा है, बता उनका
जनक महाज्ञानी और कर देखा गुरु नानक जगत जोते कि दुनिया में न तेरा है राग नहीं रखना, वो फंस जाता है। और जो मालिक को हमेशा, जिसके दिमाग में हमेशा मालिक की छवि रहती है, वो कभी फंस नहीं सकता, वो कभी गलती कर नहीं सकता, उससे अपराध नहीं हो सकता, क्योंकि उसे मालूम रहता है अगर मालिक को क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या जवाब दूंगा। जैसे आपने भजन सुना होगा, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आओ। तो ये भागवत का दर्शन है। ये हमें 7 दिन का अवसर मिला है। आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण की परम कृपा से गुप्ता परिवार माध्यम बना, और अंत में सप्त ऋषियों से इस कथा श्रवण, इस कथा कि नारद जी ने 7 दिन तक एक जगह रुककर कथा का श्रवण कैसे किया, ये हमें बताओ, ये हम सुनना चाहते हैं। सूत जी महाराज ने कहा, आओ इस प्रसंग में मैं तुम्हें चरित्र सुनाता हूं। एक समय नारद जी महाराज के हृदय मन में विचार आया, कर्म भूमि सबसे श्रेष्ठ है, और पृथ्वी को कर्म भूमि मानकर नारद जी महाराज के मन में विचार आया, चलो कर्म भूमि का दर्शन करके आए। हाथ में वीणा उठाई और श्रीमन नारायण नारायण नारायण
नारद जी महाराज मृत लोक में आए और चारों तरफ कली का प्रभाव देखा। कलि केवल मल मूल मलीना, कहीं भी शांति नहीं है, हर जगह अशांति है, चारों तरफ कली का तांडव, नाना प्रकार के अनाचार, दुराचार, पापाचार, दुर्व्यवहार होना प्रारंभ हो गया। कहते नारद जी महाराज के मन को कहीं भी, नारद जी ने सोचा चलो तीर्थों में चले, तीर्थों में गए तो वहां भी शांति ना मिली। अब ध्यान देना, विचार करो। कहने का अभिप्राय भागवत ये इस बात का संदेश है, तीर्थ में भी जाकर शांति मिलेगी नहीं, तीर्थ में भी शांति नहीं मिलेगी, और ज्यादा रहना भी नहीं चाहिए। मेरा तो कहना ही है, तीर्थ में ज्यादा नहीं रहना चाहिए। तीर्थ का वास करे लेकिन तीर्थ में निवास ना करे। तीर्थ में वास तो करे लेकिन निवास ना करे, क्योंकि तीर्थ में निवास बहुत कठिन बात है। अगर रामचरितमानस के माध्यम से उदाहरण दूं तो गोस्वामी जी कहते हैं, ज्ञान की पंथ कृपाण की धारा, तीर्थ का निवास बड़ा तलवार की धार पर चलना है। जैसा प्रारंभ में मैंने बताया ना, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम, तो तीर्थ में का वास मिले, वास करो। आओ 2 दिन 4 दिन 6 दिन 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन, कार्तिक स्नान में चाहते तो 1 माह, बस, इससे ज्यादा नहीं। रुको मत, ठहरो मत, बस आओ, बैटरी चार्ज करो। और यहां क्या होती है, यहां बैटरी चार्ज हो जाती है, और मोबाइल को उतने समय ही रखा जाता है चार्ज में जब तक बैटरी चार्ज, और अगर उसे लगाए रखा तो क्या होगा, तब समझ जाओ। या तो हमारे अंदर वो पावर होनी चाहिए, इतनी वो क्षमता होनी चाहिए, वो है नहीं हमारे पास, क्योंकि हम नाना प्रकार के क्लेश पीड़ित हैं, नाना प्रकार की व्याधियों में घिरे हुए हैं। हमारे पास वो सामर्थ्य नहीं है उसे संभालने का। आज भी परमात्मा की कृपा का दर्शन होता है वृंदावन में, आज भी होता है, लेकिन वो दृष्टि चाहिए। नयन वही जो लखे हरि को, सिंगनी का अगर दूध रखना है तो सोने का बर्तन होना चाहिए। शेरनी का दूध जो है वो स्वर्ण के पात्र में टिकता है, अगर प्राप्त हो भी गया तो उसे संभाल नहीं पाओगे, वो सूख जाएगा। कहते नारद जी महाराज आए तीर्थों में, लेकिन उनको शांति नहीं मिली, कहीं भी शांति नहीं। कहने का अभिप्राय, तीर्थ में भी शांति नहीं। शांति तो कहां है, शांति तो अपने घर में ही है। शांति कहां है, जहां तुम हो वहीं शांति है। और शांति का मतलब क्या है, जहां अपने मन से सारे संसार का अंत हो जाए उसी को एकांत कहते हैं, उसी को शांति कहते हैं। जहां मन से संसार का अंत हो वही एकांत है, वही शांति है। कहते नारद जी महाराज श्री धाम वृंदावन आए, और जब वृंदावन आए तो नारद जी महाराज को शांति मिली मन को।
लेकिन यहां भी यमुना के किनारे का आश्चर्यजनक दृश्य नारद जी महाराज ने देखा। यमुना के किनारे गए तो वहां पर देखा एक युवती जो है वो विलाप कर रही है, रो रही है, और उसके सामने अचेतन अवस्था में दो पुरुष पड़े हैं और बहुत सी युवतियां उसको धैर्य बंधा रही है। नारद जी महाराज ने देखा, उन युवतियों को देखा कि नारद जी महाराज समझ गए कि इनके स्वरूप को देखकर तो नहीं लगता ये कि साधारण महिला है। ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं। कहते नारद जी महाराज उनके पास गए और पूछा, आप कौन हैं? हे बाले वृथा खेद से बाले अहो जनता तुरा कथम। हे बाले तुम कौन हो और ये भगवान श्री कृष्ण की भूमि वृंदावन, इसमें तुम विलाप क्यों कर रही हो? क्या बात है, तुम्हें क्या दुख है? कहते हैं वो स्त्री खड़ी हुई और उसने नारद जी महाराज को प्रणाम किया और अपना परिचय दिया। नारद जी, मेरा नाम भक्ति है, मैं भक्ति हुई, द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में आई तो वृद्धि को प्राप्त हुई, लेकिन जैसी गुजरात आदि प्रांतों में आई वैसी पाखंडियों के द्वारा छली गई, और जैसी मैं वृंदावन की पावन धरा पर आई वैसे ही मैं तो युवा हो गई। लेकिन ये जो अचेतन अवस्था में मेरे सामने पड़े हैं ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य है, इनकी मूर्छा नहीं जा रही, ये मूर्छित है। और ये जो स्त्रियां आप देख रहे हैं ये कोई साधारण स्त्रियां नहीं, ये गंगा, सरस्वती, यमुना, कावेरी, सरज पूर्ण नदियां हैं जो मुझे धैर्य बंधाने आई। नारद जी महाराज ने जब सुना कि भक्ति देवी, नारद जी महाराज ने प्रणाम किया और कहा कि हे देवी, आप तो साक्षात रूप से वैकुंठ में निवास करती हैं, आपका जो निज स्थान है वो तो वैकुंठ है। भक्ति कहाँ रहती हैं? वो वैकुंठ में रहती हैं। यहां तो केवल आपकी छाया है। और भगवान श्री हरि आपसे इतना प्रेम करते हैं, आपसे उनका इतना स्नेह है कि आपके बुलाने से तो वो नीचों के घर भी जाते हैं। कहते नारद जी महाराज ने जब भक्ति का व्याख्यान किया, भक्ति का महात्मा कहा, तो भक्ति पुष्ट हुई, भक्ति पुष्ट हुई अपने महात्मा को सुनकर। और अब भक्ति ने कहा, अब मुझे विश्वास हुआ, अब मुझे चिंता नहीं, अब ज्ञान वैराग्य जागृत होंगे। अब भक्ति का जो शोक है वो चला गया। और जब शोक में जीव आता है तब उसका विवेक काम नहीं करता, ध्यान देना, उसका विवेक काम नहीं, जब वो शोक में रहता है। इसलिए शोक मोह भयापा, भागवत में कहा है, शोक मोह और भय ये तीनों परमात्मा के स्मरण से मात्र से जाते हैं। शोक मोह भयापा, और जाते नहीं, भाग जाते हैं। कहते भक्ति ने जब अपने महात्मा को सुना तो पुष्ट हुई और शोक से दूर हुई। अब भक्ति ने कहा कि मुझे शोक नहीं, मुझे चिंता नहीं। नारद जी ने कहा, भक्ति ने कहा कि अब मुझे विश्वास हो गया। क्या? कि अब परमात्मा की मेरे ऊपर कृपा हो गई। पूछा भक्ति से कैसा लगा, तो भक्ति ने कहा, बिनु हरि कृपा मिले नंता, अब मोहि भरोस हनुमंता। और वो भी नारद जैसा संत मिले, नारद जैसा साधु। पहली बात तो संत का रूप है, संत है वो भगवंत का रूप है।
उसमें भी नारद जैसा संत मिल जाए। संत हृदय नवनीत समाना। ध्यान रखो, श्री रामचरितमानस में कथा आती है कि जिस समय भरत जी महाराज भगवान को मनाने के लिए चित्रकूट गए, उस समय महात्माओं ने भरत जी का दर्शन, मिले नहीं, भरत जी का दर्शन किया है। इन अवधवासियों ने पूछा इन महात्माओं से, इन ऋषियों से, कि इतने दिन तुमने तपस्या की, इतने दिन तुमने साधना की, उसका फल क्या मिला? उन्होंने कहा राम दर्शन उसका फल है। राम का दर्शन उसका फल है। तो किसी एक ने कहा कि राम दर्शन का भी तो कुछ फल होता हो, राम दर्शन का क्या फल मिला? तो महात्माओं ने कहा भरत दर्शन जो है वो राम दर्शन का फल है, भरत जी का। क्योंकि भरत जो है वो मानस में संत है, और संत साक्षात भगवंत का रूप है। इसलिए गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता।